हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको जो सेकंड चैप्टर है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, इसका पहला और दूसरा जो मैसेज हमने आपको पढ़ाया था। पहले और दूसरे मैसेज में क्या था कि प्रारंभ में जो कुत्ता है वो एक पृथ्वी पर अपने ऐसे मालिक की तलाश में घूमता रहता है जो इस दुनिया में सर्वशक्तिशाली हो। प्रारंभ में उसे एक भेड़िया मिलता है जिसे वो देखता है कि वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो उसे अपना मालिक स्वीकार कर लेता है। फिर जैसे ही जंगल में वो दोनों साथ साथ चलते हैं, आगे उन्हें एक भालू मिल जाता है जिसे देख करके भेड़िया डर जाता है और दौड़ करके जंगल में छिप जाता है। यह देखकर कुत्ते को बहुत आश्चर्य होता है और वह उस भेड़िए से पूछता है कि मालिक क्या हुआ, आप इस प्रकार से क्यों छिप गए? तो भेड़िए ने कहा कि आगे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक भालू आ रहा है जो हमें और तुम दोनों को मार करके खा जाएगा। तो कुत्ते ने सोचा कि भाई भेड़िए से ज़्यादा शक्तिशाली भालू है, इसलिए वो भालू को अपना मालिक स्वीकार कर लेता है। फिर भालू और जो कुत्ता है वे दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे कि आगे भालू के बाद कौन सी घटना घटित होती है जिससे कुत्ता उसे छोड़ करके अपने नए मालिक की तलाश में आगे बढ़ जाता है। तो बच्चों, आज हम जो इस लेसन का तीसरा मैसेज है वो प्रारंभ कर रहे हैं। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to his readily and said, "Let's go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." देखिए, seeing that the bear was stronger than the wolf, यह देखते हुए कि जो भालू है, बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, कि जो भालू है वो भेड़िए से ज्यादा मजबूत है, अधिक ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, कुत्ते ने डिसाइड निश्चय किया टू टेक अप सर्विस विद हिम, उसकी सेवा करने। तो कुत्ते ने उसकी सेवा करने का निश्चय किया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया और द बियर टू बी हिज मास्टर, और उस भालू को अपना स्वामी बनने के लिए कहा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, जो भालू था वो इस बात के लिए आसानी से राजी हो गया। एंड सेड, और क्या कहा, लेट्स गो, चलो हम चलते हैं, एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, और गायों के एक झुंड को तलाश करते हैं। I will kill a cow and then we can both eat our fill. I will kill a cow, मैं एक गाय को मारूंगा, and then, और तब, we can both eat our fill, हम दोनों अपना पेट भर भोजन कर सकेंगे। आगे देखिए, they walked on and soon saw a herd of cows. They walked, वे दोनों चले, एंड सून, जल्दी ही, सा ए हर्ड ऑफ काउज, और जल्दी ही गायों के एक झुंड को उन्होंने देखा। सून, जल्दी ही, सा, देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, लेकिन जैसे ही वे उसके नजदीक आने वाले थे, they were stopped by a terrible voice, तो वे दोनों अचानक से एक भयानक आवाज के कारण रुक गए, या एक भयानक आवाज ने उन्हें रोक दिया। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. the cows गायें, were mooing माने रंभ बहा रही थी, loudly जोर जोर से, and running दौड़ रही थी, इन पैनिक मानी भय से, डर से,
इन ऑल डायरेक्शंस माने सभी दिशाओं में। यानी जो गाय थी वो अचानक से एक तेज गर्राने की आवाज से डरी और इधर उधर दिशाओं में दौड़ रही थी। The bear looked out from behind a tree. The bear हमारे भालू ने looked out from behind a tree, एक पेड़ के पीछे से देखा। The bear looked, भालू ने देखा out from behind a tree, एक पेड़ के पीछे से देखा। क्या देखा? And then he too ran hastily deeper into the forest, और फिर वह हॉस्टली माने तेजी से जंगल के डीपर माने गहराई में भागता चला गया। ठूरन माने भागता चला गया। और तब उसने पेड़ के पीछे से देखा और फिर वह तेजी से जंगल की गहराई में भागता हुआ चला गया। नाउ अब व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, नाउ माने अब, व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। द डॉग सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा। इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, यह शेर है जो जंगल के इन हिस्सों पर राज करता है। दीज पार्ट्स माने इन हिस्सों पर। कुत्ते ने भालू से पूछा कि मालिक इस प्रकार से आप क्यों भागे जिससे मुझे भी आपके पीछे पीछे आना पड़ा है। तो भालू ने उससे कहा कि ये शेर है जो जंगल के इन हिस्सों पर राज करता है। द लायन हु इज सी, शेर यह कौन है। द लायन शेर, हु इज सी वह कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, ही यह पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली जानवर है। ये जो शेर है वो इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जानवर है। वेल, ठीक है। देन तब आई विल से गुड बाय टू यू, तो मैं आपको अलविदा कहना चाहूँगा। आई विल से गुड बाय टू यू, इसलिए मैं आपको अलविदा कहना चाहूँगा। बियर भालू, आई वांट ए मास्टर, मैं एक ऐसे स्वामी की तलाश में हूँ या मुझे एक ऐसा स्वामी चाहिए। हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर किसी भी अन्य दूसरे जीव से शक्तिशाली हो। इस प्रकार से कुत्ते ने उसे कहा कि मुझे इस पृथ्वी पर आपसे भी जो शक्तिशाली जीव होगा उसे अपना मालिक बनाना है। इसलिए कुत्ता उस भालू को छोड़ करके शेर के साथ चल पड़ता है। आगे क्या हुआ, शेर और कुत्ते की जो फ्रेंडशिप थी, मालिक था, वो कितने दिन तक ये चला प्रोसेस, और फिर अंत में कुत्ता किसी मालिक बनाता है। इसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी कुछ एक वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं जो कि मैं ब्लैक बोर्ड पे आपके लिए लिख रहा हूँ, जिन्हें आप सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में अपने इंग्लिश नोटबुक में ऐड करेंगे। पहला हम देखिए COMEUP का मतलब होता है घटित होना। TERRIBLE टेरिबल का मतलब होता है भयानक। NOISE नॉइस होती है आवाज। अगला हम देखिए MOOING, ये होता है गाय का रंभाना। हास्टली होता है जल्दबाजी से, HASTILY, जल्दबाजी से, जल्दबाजी। नेक्स्ट देखिए बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड मानिए पीछे की ओर। पीछे की ओर है ये।
BEAST, जिसका मतलब होता है बड़ा पशु या जानवर। DIRECTION, डायरेक्शन होती है दिशाएं, जिसे हम लक्ष्य भी बोलते हैं। पहले को होता है डर जाना, PANIC, पैनिक होता है डर जाना। तो बच्चों ये जो वर्ड मीनिंग है हमने आपको बोर्ड पे लिख के दिए हैं, इनको आपको इंग्लिश नोटबुक में सफाई से सुंदरता से होमवर्क में करना है और इनको याद करना है। इस पैसेज का जो हिंदी ट्रांसलेशन हमने अभी आपको बताया उसे आवश्यक रूप से पढ़ते हुए अपने इंग्लिश नोटबुक में ऐड करें। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।